क्या आपकी ज़िंदगी में डर है? अगर है तो उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? सिर्फ आप ही की ज़िंदगी में डर क्यों है? दूसरों की ज़िंदगी में क्यों नहीं मुसीबतें? आप ही की ज़िंदगी में क्यों मुसीबतें हैं? क्या आप किसी चीज़ से डरते हो? क्या आप डर को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहते हो? नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम है प्रथमेश कवाले। मेरे यूट्यूब चैनल काम की बात में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते आज काम की बात। दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे कि डर क्या चीज़ है, तो हर एक का अपना अपना अलग जवाब होगा। लेकिन मैंने कुछ ऐसे चीज़ें डर के बारे में जानी है जो मुझे लगता है अगर मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ तो 101% उसको फ़ायदा होगा। तो सुनिए ज़रा, डर क्या चीज़ है। डर को मैं एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एकदम सिंपल उदाहरण। अभी से फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई प्रोग्राम है, से फॉर एग्जांपल आपके घर में किसी की शादी है या फिर किसी का जन्मदिन है, तो आप क्या करते हो? आप रिश्तेदारों को न्योता देते हो, आप इनविटेशन कार्ड देते हो और उनको बुलाते हो आप अपने प्रोग्राम में, और आप उनकी राह देख रहे हो कि वो कब आएंगे कब आएंगे। डर सेम वैसी ही चीज़ है। डर एक प्रकार का इनविटेशन कार्ड है। यस, ये एक प्रकार का इनविटेशन कार्ड है, और आप देते हो डायरेक्ट मुसीबत को, सीधा प्रॉब्लम को आप इनविटेशन दे रहे हो, और आप प्रॉब्लम्स की राह देख रहे हो। वो प्रॉब्लम्स, वो समस्या कभी भी आपके ज़िंदगी में किसी भी वक्त एंटर हो सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है आपकी ज़िंदगी में। यस, यही एक परफेक्ट डेफिनेशन है डर का। अब मैं अगर आप मुझे बोलो कि भाई कोई भला डर मुसीबतों को कोई न्योता देता है क्या? दोस्तों, ये डर काम ही ऐसा करता है। पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। ध्यान से सुनना, एक बार समझोगे जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं ये कंसेप्ट को। दोस्तों, अभी डर आपकी ज़िंदगी में कहाँ से आया? डर आने के दो रास्ते हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है अनुभव। ज्ञान माने आपने आंखों से या कानों से कहीं से तो कुछ तो चीज़ें सुनी होगी या देखी होंगी, टीवी में, अबगा अबगा न्यूज़पेपर में, अखबारों में, या फिर मैगजीन्स में, या फिर इंटरनेट पे, किसी भी विषय से। और दूसरे होते हैं कि जिन्होंने अनुभव किया है डायरेक्ट अपनी ज़िंदगी में, कि भाई मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें अनुभव की है, मैंने इसी फील्ड में या फिर ऐसे कोई कार्य किए हैं जिससे मुझे अभी सेकंड टाइम उस कार्य को करने के लिए डर लग रहा है। तो या तो किसी से आपने सुना है या तो देखा है, फिर या फिर आपने अनुभव लिया है। इसलिए जो आप चीज़ों से आप डर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में। अब सवाल उठता ये है कि भाई डर कहाँ से भी आए, लेकिन डर को ख़त्म तो करना है, आगे बढ़ना, तो डर को ख़त्म तो करना पड़ेगा। तो इस डर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? दोस्तों, अभी हमें ये सोचना है कि डर को कैसे ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डर काम करता कैसे, कैसे काम करता है डर। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में डर अगर बैठ गया, वो कैसे काम करता है? पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ से आप डर रहे हो वो वास्तविकता, रियलिटी में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो सच में इस दुनिया में है भी या नहीं। अभी अगर मैं अब एक से आपसे मैं एक बात पूछूं कि भाई सांप काटने से इंसान की मौत होती है, ये तो सबको पता है। लेकिन मैं आपको अगर बोलूं कि चींटी काटने से इंसान की मौत होती है, तो ये तो झूठ है ना। ये झूठ इन्फॉर्मेशन आप सच समझ के अपने दिलो दिमाग में आप रख दोगे, तो जाहिर सी बात है आदमी उस इन्फॉर्मेशन को सच मानकर उसको वो बिलीफ सिस्टम में रख देगा अपने दिमाग में, और उस बिलीफ सिस्टम पे वो दो चीज़ें इस्तेमाल करेगा। एक होता है थॉट, दूसरी होती है फीलिंग्स। स्क्रीन पे आपको डायग्राम मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है, देखिए ज़रा। आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपने उस पर ऊपर विश्वास रखा, आपने उस विश्वास रखकर आपने उस इन्फॉर्मेशन पर थॉट्स जनरेट किए हैं, यानी विचार लाए हैं, और उस थॉट्स के साथ आपने वो डर वाली फीलिंग्स जनरेट की है, तैयार की है अपने शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर।
फिर होता क्या है, फिर वो बिलीव सिस्टम जो आपने जिस चीज़ पे ऊपर विश्वास रखा है वो बहुत ही मजबूत होने लगता है दिन बर दिन। जितना आप उस चीज़ से डरोगे उतना वो मजबूत होने लगता है, और वो मजबूत होने के बाद वो हकीकत में आता है आपके ज़िंदगी में, और उसी को मुसीबत कहते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि जिस चीज़ का डर था वही हुआ। ये ऐसे ही काम करता है दोस्तों। ये पहली बात तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उसके ऊपर विश्वास रखते हो। आप विश्वास रखने के बाद उसके बाद आपके दिमाग में डरावने विचार आने लगते हैं, आपके अंदर फीलिंग्स आने लगती है। और जब ये थॉट और फीलिंग्स दोनों एक साथ आने लगते हैं तभी वो रियलिटी, जो वास हकीकत में आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ उतरती है। यही चीज़ होती है। अब ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन की, लेकिन अनुभव की बात क्या करें। जिनको अनुभव है, जैसे मैंने पहले कहा कि जिस किसका अभी एक्सीडेंट हुआ है वो अभी डर रहा है बाइक चलाने के लिए या फिर कार चलाने के लिए। तो इस डर को हटाने के लिए अभी मैं टेक्निक लेके आया हूँ। टेक्निक ये है दोस्तों कि पहली बात तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, वो सबके पास है, लेकिन हमें सिर्फ डेवलप करनी है उस चीज़ को। सबके पास है, जो रिसोर्सेस में जो बताने वाला हूँ वो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी, बस उस चीज़ को मजबूत करना है। एक चीज़ है ये है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान तो अभी हर जगह पे ज्ञान है। आप इंटरनेट पे जाओ, आप टीवी पे जाओ, मैगजीन्स पढ़ो, किताबें पढ़ो, कोई भी चीज़। आप जिस भी चीज़ से डर रहे हो उसको कैसे, उस चीज़ को जानने के लिए आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल अभी आप किसी बीमारी से डरते होगे, तो वो बीमारी क्या है एक्चुअली, उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो चीज़ हो गई इंफॉर्मेशन की। और दूसरी, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। वो ताकत तीन प्रकार की ताकत है। एक आपके अंदर की विल पावर, दूसरा आपके शरीर की मस्कुलर पावर, और तीसरा आपके बाहरी मटेरियल वर्ल्ड की कोई ताकत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैन पावर हो गया, पैसा हो गया, या फिर कोई भी चीज़ और अन्य चीज़ जो मटेरियल वर्ल्ड में गिनती होती है। ये तीन ताकतें इंसानों के पास होती है, हर एक के पास होती है। अब आपको मुसीबत के बारे में जानना है, माने इन्फॉर्मेशन, और दूसरा आपके पास वो ताकत होनी चाहिए जो मैंने तीन चीज़ें बताई। और तीन में से कौन सी चीज़ आपको ज़रूरी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अभी एक और उदाहरण देता हूँ कि आपको से फॉर एग्जांपल आपको कल इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू के लिए भी यही पे वहाँ पे भी दो ही चीज़ें तो ज़रूरी है। एक है इन्फॉर्मेशन, दूसरा है ताकत। इन्फॉर्मेशन कि भाई कैसे मैं इंटरव्यू सक्सेसफुली दे सकता हूँ, कैसे मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके इंटरव्यू को पूरा स्टडी, इंटरव्यू के लिए पूरा प्रिपेयर होना है। तो वही नॉलेज होता है, वो इंटरव्यू का नॉलेज, वो नॉलेज। और दूसरी है आपकी ताकत। और ताकत माने आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो अनुभव, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया अपनी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें होती है आपकी ताकत। ये आपका वज़न बढ़ाती है। ये जब भी आपको दोनों चीज़ें आपके पास होगी, आपकी ज़िंदगी में कोई भी डर नहीं रहेगा। मैं गारंटी देता हूँ, 101% गारंटी, 100% भी नहीं, 101% गारंटी। एक होता है नॉलेज, दूसरा होती है आपकी ताकत। ये दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रखिए, आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अंत में मैं आया हूँ अभी एक ऐसा ज़बरदस्त फॉर्मूला जो आपको अगर डर लग रहा होगा तो आप कैसे एक झटके में उस डर को हटा सकते हो। दोस्तों, जब भी डर आपके दिलो दिमाग में अभी राज करने लगता है, आपकी ज़िंदगी में राज करने लगता है, और जब भी आपको लगता है कि भाई अभी ऐसा टाइम आया है कि अभी ऐसी सिचुएशन को फेस करना है और आप तैयार ही नहीं हो उस मुसीबत को डील करने के लिए, तो उस वक्त जब भी आपके अंदर डर महसूस होने लगता है, डर आप महसूस करने लगते हो अपने दिलो दिमाग में, आपकी धड़कनें बढ़ जाती है, तब उसके अपोजिट थॉट्स आपको जनरेट करने। माने से फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू के लिए कल जा रहे हो, और आपको डर लग रहा है कि भाई कल की इंटरव्यू कैसे होगी, आप सिलेक्ट होगे या भी नहीं भी होगे। तो तभी बिना किसी डाउट के आपको सिर्फ सकारात्मक सोच रखनी है आपके दिमाग में। जैसे आप से फॉर एग्जाम्पल डर रहे हो, तो आप सोचना ये है कि भाई मैं कल सिलेक्ट होऊंगा, 100% मुझे नौकरी मिलेगी। आजमा कर देखना, ज़िंदगी में कोई भी डर हो, इंस्टेंट सॉल्यूशन है वो। करके देखना, बाद में कमेंट करना मेरे वीडियो पे। गारंटी देता हूँ आपको 100% सक्सेस मिलेगा। उस वक्त आप डर को 100% हटाओगे अपनी ज़िंदगी में। ये सारे आपके विचारों का खेल है। आप जैसे विचार करते हो डर के वक्त, वही चीज़ हकीकत में आपको मिलेगी, आपको दिखेगी, या फिर आप
देखोगे अपनी नज़रों से। टारगेट को जानना ज़रूरी है, या फिर मुसीबत जो आ रही है आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ को जानना बेहद ही ज़रूरी है। बिना बेवजह किसी भी चीज़ का डर आप अपनी ज़िंदगी में रख के अब उसको डरते रहोगे तो आप या तो मुसीबत के साथ जी रहे हो, या तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप मुसीबत के साथ जियो, या फिर आप मुसीबत को कैसे निकाल सकते हो आपकी ज़िंदगी में से अपनी कमज़ोरियाँ हटाकर। तो मैंने दो ही सॉल्यूशन बताए। एक, आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस मुसीबत को जानने का, और दूसरा होता है आपके पास ताकत होनी चाहिए। फिर ताकतें मैंने तीन बताई। एक हो गई विल पावर, दूसरा आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपके शरीर की ताकत, और तीसरा होता है जो भी रिसोर्सेस है जो बाहरी दुनिया में अवेलेबल है। तो पैसा हो गया, किसी लोगों का सपोर्ट हो गया। दोस्तों, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जितना आप डर को डरोगे उतना जल्दी आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें आती रहेंगी। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके ज़िंदगी में ऑलरेडी मुसीबतें हैं, जो मुसीबतों से ही चल रहे हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतों से घिरे हुए हैं। उन लोगों के लिए भी मैंने एक कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपके ज़िंदगी में मुसीबतें तो है, लेकिन आप मुसीबतों को डरने की वजह से आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो और मुसीबतों को आप ताकतवर बना रहे हो। कैसे? स्क्रीन पे देखिए, मैंने डायग्राम आपके लिए बनाया है कि पहली बात तो आपके ज़िंदगी में मुसीबतें आती है। मुसीबतें आने के बाद आप उसको अनुभव करते हो, आप रियल लाइफ में उसको आप एक्सपीरियंस लेते हो, आपको उसको अनुभव होता है। उसके बाद आप उसको प्रतिरोध करते हो, मतलब आप उसको रेजिस्ट करते हो। और रेजिस्ट करने के बाद आपकी सोच और आपका बिलीफ सिस्टम, आपका पूरा माइंडसेट, आपके दिमाग के अंदर के पूरा थिंकिंग पैटर्न पूरा नेगेटिव हो जाता है। आप नेगेटिव थिंकिंग करना चालू कर देते हो, माने आप ये हालत हो जाती है आपके दिमाग के अंदर की दुनिया की। अब जब भी आप एक्सपीरियंस लेते हो किसी भी मुसीबत का, तब से फॉर एग्जांपल अभी एक उदाहरण देता हूँ कि जो कोई भी मुसीबत आपकी ज़िंदगी में आई है और आपको हानि पहुँचा रही है, आपको परेशान कर रही है, आप उससे परेशान हो, जब आप उसका अनुभव ले रहे थे तभी वो सपोज़ एक उदाहरण बताता हूँ कि आप सभी तभी 30% आपको नुकसान पहुँच रही थी आपकी ज़िंदगी में। लेकिन जैसे आपकी नकारात्मक सोच चालू हो गई आपके दिमाग के अंदर, तब उस समस्या की ताकत 60% हो गई, माने 60% हो गई, और आप उसके सामने कमज़ोर होते नज़र आओगे। आप अपने बॉटम लेवल पे आना चालू कर देते हो, या फिर आप गिव अप करना चालू कर देते हो और आप अपनी हार मानना चालू कर देते हो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड हो जाती है, और वो है डर। दोस्तों, जो भी मुसीबत है आपकी ज़िंदगी में, जो भी समस्या आपकी ज़िंदगी में, उसको हटाने के लिए डरना मना है दोस्तों। फिर आप बोलोगे कि भाई क्यों ना डरे, मुसीबत है, घिरे हुए हैं मुसीबत से। चलो माना कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर कि बोल सकते हैं शारीरिक ताकत नहीं, या फिर विल पावर नहीं है। दोस्तों, इन चीज़ों पे काम करना और इन सब ताकतों को बढ़ाना, ये हर एक इंसान के अंदर एक कैपेसिटी है। आप भी तो इंसान हो, आपके पास भी वो कैपेसिटी ऑलरेडी है, विल पावर आपके अंदर है, आपको सिर्फ उसको बढ़ाना है। आप नकारात्मक सोच रख के उस विल पावर को बढ़ा नहीं सकते। आपके पास शरीर है, आपके पास शरीर के अंदर ताकत है, लेकिन उस ताकतों को बढ़ाना है। जितनी ताकत है वो कम है, लेकिन उसको बढ़ाना है। लेकिन जो लोग अभी एकदम लास्ट स्टेप पे है, जो से फॉर एग्जांपल अभी जो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी बहुत ही क्रिटिकल हालत है, बहुत ही कंडीशन बेकार है, जिसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, ना डॉक्टर दे सकते हैं, ना उसके रिश्तेदार दे सकते हैं कि भाई इसका तो कुछ भी हो सकता है, तो उनकी बात अलग हो गई। लेकिन आपके अंदर अगर वो थिंकिंग है कि अगर आपके पास ऐसी उम्मीद है आपकी लाइफ में कि आपको लगता है कि आप ऊपर आ सकते, तो मेरा डेफिनेटली ये फॉर्मूला याद रखना कि डर को हटाने के लिए नकारात्मक सोच हटानी है, अपने आप को ताकतवर समझना है, इसी चीज़ के ऊपर विश्वास रखना है। जितना इस चीज़ पे ऊपर विश्वास रखोगे उतना जल्दी आप मुसीबतों से बाहर आओगे।
गारंटी देता हूँ 101% की, 101% की गारंटी देता हूँ मैं। दोस्तों, ये फॉर्मूला मैंने बताया। अब आपको दो रास्ते हैं आपके सामने, या तो आप डर के साथ जियो या तो डर को हमेशा हमेशा के लिए हटाओ ज़िंदगी से। फैसला आपको करना है, मैंने बताने का काम कर दिया। एक और चीज़ मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर जितना आप डरोगे उतना जल्दी आपके ज़िंदगी में मुसीबतें आने लगेंगी। आप जिस भी मुसीबत को डर रहे हो वो बहुत ही जल्द आपके ज़िंदगी में उतर सकती है। अब सवाल ये है उन लोगों के लिए कि जिनके ज़िंदगी में ऑलरेडी मुसीबत है और जिनके पास बोल सकते हैं कि पैसा है या सपोर्ट है। ओके, ये सब सारी चीज़ें से फॉर एग्जांपल अगर कोई बीमार आदमी है जिसका इलाज चल रहा है और वो इस मुसीबत से निकल रहा है, अभी उनके लिए मैं एक ही कहूँगा कि भाई आप वही सोचिए जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ठीक हो, आप बहुत जल्दी ठीक हो, आप यही चाहते हैं ना? ऑफ कोर्स यही चाहेंगे आप, तो वही सोचिए। अब रीज़न है ये क्यों सोचे, दूसरा क्यों नहीं सोचे? ये इसलिए सोचे क्योंकि ये एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा आपके शरीर के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर। 100%, 101% की गारंटी देता हूँ, यही हकीकत है। यही होगा जो आप सोचोगे वही होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है आपके दिमाग के अंदर, आपके लाइफ के अंदर। ये एक चीज़ है, जो आपको जो चाहिए वही सोचिए। दूसरी चीज़ अब उन लोगों के लिए है जो सोचते कि भाई उन्हीं के साथ क्यों ऐसी मुसीबतें हो रही है, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में, वही चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो रही है, अलग अलग मुसीबतें उनकी ज़िंदगी में उतर रही है। तो इसका जवाब साइंस तो नहीं देगा। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाके पूछोगे कि भाई उन्हीं की ज़िंदगी में ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें क्यों हो रही है, वही वही लोग क्यों घिरे हुए हैं अलग अलग मुसीबत से, जबकि कंपैरिजन में उनके दूसरे जो रिश्तेदार दोस्त लोग, उनके ज़िंदगी में ऐसे सब चीज़ें हो नहीं रही, लेकिन उनके ज़िंदगी में हो रही, खुद की ज़िंदगी। तो फिर इसका जवाब स्पिरिचुअलिटी देगी, साइंस नहीं दे सकता इसका जवाब। स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि आपने कुछ कर्म पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ तो किए होंगे, उसका फल आपको मिल रहा है। यही फाइनल आंसर है, इस सवाल का जवाब फाइनल यही है। आपके कर्मों के फल आपको मिल रहे हैं, भगवान इसमें कुछ नहीं करते, भगवान आपको हानि पहुंचाते नहीं। ये माइंड में पहले क्लियर कर देता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, हर एक की कमेंट में पढ़ूंगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं आने वाले ऐसे ही काम के टॉपिक्स लेकर आऊँगा जो हर एक के काम आए।